आजमगढ़ में एक पति ने अपने ही रखैल के रूप में रखी पत्नी को बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी थी। भूमि विवाद को लेकर महिला की हत्या ने सबको चौंका दिया। पति ने अपनी ही पत्नी की अपने भाई के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी और विरोधियों को फंसाने के लिए हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था। पति की इस चाल का पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आज खुलासा कर दिया। यह मामला आजमगढ़ के महाराजगंज थाने के अराजी हमारी गांव का है, जहां पर 29 मई की रात में 30 वर्षीय अंतिमा नामक महिला को उसके पति ने भूमि विवाद में ग्राम प्रधान सहित विरोधियों को फंसाने के लिए हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी पति ने अपने विरोधियों को खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर साक्ष्य जुटाया और 2 जून को अंतिमा के पति संत विजय यादव और देवर कन्हैया यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया। अब जानिए पूरा मामला। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान अंतिमा के पति संत विजय यादव ने बताया उसके चाचा जयराम ने अपने हिस्से की जमीन चंद्रशेखर यादव की सरहज आशा देवी को बेच दिया था। आशा देवी रौनापार थाने के बनहरा चाँद पट्टी गांव निवासी सुरेंद्र यादव की पत्नी है। इसके अलावा चाचा जयराम ने अपने ही गांव के मुनीर की पत्नी जरीना को भी जमीन बेच दिया था। आशा देवी की जमीन पर चंद्रशेखर यादव ने कब्जा करा दिया था। कब्जे के दौरान संत विजय यादव ने काफी विरोध भी किया था। इसके बाद जरीना भी कब्जे का प्रयास करने लगी। ऐसे में संत विजय यादव को लगा कि ये लोग भी कब्जा कर लेंगे। इस बीच 22 मई को जरीना के प्रार्थना पत्र पर पुलिस की मौजूदगी में राजस्व टीम जमीन की पैमाइश करने पहुंच गई। पैमाइश में बाधा डालने के लिए संत विजय यादव ने ग्राम प्रधान तहसीलदार यादव सहित अन्य लोगों से मारपीट कर पैमाइश रोकवाते हुए थाने में 6 लोगों पर मारपीट का मुकदमा दर्ज करा दिया था। मुकदमा लिखवाने के भी विरोधी पुनः पैमाइश के चक्कर में पड़ गए थे। फिर संत विजय यादव ने विरोधियों को फंसाने के लिए एक और चाल चली। उसी रात उसने अपने पिता के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करने और पिता के घायल होने के संबंध में 112 पर सूचना दे दी। पुलिस के अनुसार पूछताछ में संत विजय यादव ने बताया कि वह थाने पर 307 का झूठा मुकदमा ग्राम प्रधान तहसीलदार यादव सहित 4 लोगों पर दर्ज करा दिया था, जबकि उसके पिता को गोली ही नहीं मारी गई थी। इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में खुद डॉक्टरों ने कर दी थी। तब संत विजय यादव ने सोचा छोटे मोटे मुकदमे से काम नहीं बनने वाला है। वो अपने भाई कन्हैया से मिलकर अगली चाल चली। इस चाल के तहत रात में अपनी पत्नी अंतिमा को ही कट्टे से गोली मारकर हत्या कर इस बार भी अपने विरोधियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था। वास्तव में अंतिमा संत विजय यादव की शादीशुदा पत्नी नहीं थी। अंतिमा को तो संत विजय ने भगा कर ले आया था अपने घर और उसे अपनी पत्नी की तरह घर पर रखा था। अंतिमा को लेकर जब वो अपने गांव आया था तो गांव के लोगों को बीच इस बात की जानकारी हो गई कि संत विजय यादव जिस लड़की को लेकर आया है वो अनुसूचित जात की है। इसकी चट्टी चौराहे पर चर्चा भी आम हो गई थी। इस बात की जानकारी होने पर संत विजय यादव को बहुत ग्लानि होती थी। इस दौरान अंतिमा और संत विजय में अक्सर झगड़ा भी होता रहता था। झगड़े की वजह से ही संत विजय अंतिमा को अपने रास्ते से हटाना भी चाह रहा था। दूसरा कोई उपाय न देकर उसने सोचा कि क्यों न एक तीर से 2 शिकार कर लिया जाए। वो अपने भाई कन्हैया से राय लेकर रात में सोते समय रखैल अंतिमा को कट्टे से गोली मार दिया और अपने भाई कन्हैया की मदद से असलहे सहित कारतूस को मड़ई में छिपा दिया था। फिर शोर मचाया कि उसकी पत्नी अंतिमा को उसके दुश्मन तहसीलदार यादव, चंद्रशेखर यादव, उपेंद्र यादव, मोहम्मद ताहा, शीला ने मिलकर गोली मार दिया। इन सभी पर उसने महाराजगंज थाने में हत्या का मुकदमा भी लिखवा दिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान संत विजय यादव ने कहा वह सोच रहा था कि वह अपने इस रणनीति में सफल हो जाएगा। उसकी पत्नी की हत्या के जुर्म में विरोधी जेल चले जाएंगे, जमीन पर उसका कब्जा रहेगा, दुश्मन हत्या के जुर्म में सजा भी पा जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के बाहर रहते हुए ऐसा संभव नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दिनांक 29/30 की रात में थाना महाराजगंज के अराजी अमानी गांव में यह सूचना मिली कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तो पाया गया कि एक महिला की गोली मारकर हत्या हुई है। इस संबंध में मृतका के पति संत विजय की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 203/22 धारा 302, 452, 120B IPC बनाम 5 नफर पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना थाना प्रभारी महाराजगंज द्वारा प्रारंभ की गई तथा घटना के सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त घटना संत विजय द्वारा स्वयं की गई है और घटनाक्रम कुछ इस प्रकार पाया गया कि दिनांक 22/5 को एक जमीन की पैमाइश हुई थी। पैमाइश का कारण यह था कि मृतका के पति संत विजय यादव के चाचा जयराम यादव द्वारा उक्त जमीन चंद्रशेखर यादव की सरहज आशा देवी और जरीना पत्नी मुनीर को बेची गई थी। चंद्रशेखर यादव ने आशा देवी की ज़मीन पर तो कब्जा करा दिया था, परंतु जरीना की ज़मीन पर कब्जा कराने पर संत विजय द्वारा आपत्ति की जा रही थी। 22/5 को उस जमीन की पैमाइश हुई तो पैमाइश को व्यवधान डालने के लिए संत विजय द्वारा एक मुकदमा थाना
महाराजगंज पर लिखाया गया 180/22, जिसमें यह दिखाया गया कि विपक्षी गण जो तहसीलदार ताखा जो मुनीर का लड़का था द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। उसी दिन रात को संत विजय द्वारा एक और मुकदमा लिखाया गया 181/22, 307, 504, 506 आईपीसी, जिसमें यह बताया गया कि उसके पिता के ऊपर गोली चलाई गई है और उन्हीं विपक्षी गण को नामित किया गया जो उस जमीन के विवाद में इसके विपक्षी हैं। पुलिस द्वारा नियमानुसार विवेचना की गई तो संत विजय को कुछ यह शंका हुई कि 181/22 जो 307 आईपीसी का मुकदमा था उसमें 307 का अपराध संभवतः न पाया जाए, क्योंकि डॉक्टर ने गोली मारने की पुष्टि नहीं की थी। इसी कारण इसने यह प्लानिंग की और अपने भाई कन्हैया यादव को इसमें शामिल किया कि अपनी पत्नी को ही, जिसको यह भगा कर लाया था, की हत्या करके विपक्षी गण को जिनसे इनका जमीनी विवाद है उनको फंसा दिया जाए। यह घटना उसके द्वारा 29/30 की रात में की गई। इससे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है तथा दोनों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा तथा जो कारतूस, जिस कारतूस खोखा कारतूस भी उसमें लगा हुआ मिला है तथा 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा समस्त बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। सुसंगत धाराओं का समावेश करते हुए अभियुक्त संत विजय यादव तथा कन्हैया यादव को न्यायालय रवाना किया जा रहा है। विवेचना के दौरान और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर समुचित विवेचना की जाएगी।